हेलो एवरीवन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम आपको करवाने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, जिसमें ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं इसमें पूरा बेसिक से करवाऊंगी, सारे फॉर्मूले और उसमें क्या रूल्स हैं वो सारे बताएंगे कि कब कब किस कंडीशन में क्वेश्चन लगते हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 1 में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें 1 से 9 तक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और क्या क्या इसमें टर्म्स और कंडीशन और रूल्स हैं। देखिए पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हिंदी में कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड आपकी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए अब स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए और डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए। इसी में अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी जाती है, तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए स्पीड यानी कि चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में अगर दी है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। यहाँ लिख देती हूँ, चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि इफ अ ट्रेन, अगर कोई ट्रेन किसको क्रॉस करे, मैन को और ट्री को और पोल को, अगर इनमें से किसी को भी क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। फिर नेक्स्ट है कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज और another train or a platform। ठीक है। अगर इनमें से किसी को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज और एंड अदर ट्रेन और प्लेटफॉर्म। ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है वो इनसे रिलेटेड है और इसके बाद 2 चीजें हम आपको और बताएंगे और वो इसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अभी आप मेन चीज ये बस समझ लीजिए कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो पहले उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इफ अ ट्रेन क्रॉसेस, अगर कोई ट्रेन
किसी मैन को क्रॉस करे या ट्री को क्रॉस करे या पोल को क्रॉस करे तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है अगर ट्रेन किसी को क्रॉस करे, जैसे ब्रिज को करे, दूसरी रेलगाड़ी को करे या फिर प्लेटफॉर्म को करे, तो क्या करेंगे, उन दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे, ट्रेन की लेंथ और जिसको वो क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ को प्लस कर देंगे, वो उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं और जब आपको दूसरे फॉर्मूले बताने होंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके इसी में बता देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है कि A speed is 14 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि सिंपल इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है 14 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में, पर घंटे में बदलो, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें जो स्पीड दे रखी है 14 मीटर पर सेकेंड में दे रखी है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इंटू कर दीजिए, 18 7 आ गया, 18 ऐड कर दीजिए, 252/5, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 50 और कितना जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 2। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। मतलब मैन को क्रॉस करना है उसे, ठीक है। तो मैन के केस में क्या बताया था, जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर, देखिए जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, यानी 100 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको हमने क्या बताया था आपको, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 30 × 5/18 कर देंगे, ठीक है। 3 से कट कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 25/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी स्पीड, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड है आपकी 25/3 और डिस्टेंस है 100/t। हमने वैल्यूज में पुट कर दी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है मतलब तिर्यक गुणा हिंदी में कहते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 25t, ठीक है, इज इक्वल टू 100 × 3, ठीक है। मतलब इसका इंटू इसमें होगा, इज इक्वल टू इसका इंटू इसमें। देखिए मोस्टली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब इक्वल होता है, ये ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब बीच में इक्वल हो, प्लस या माइनस होगा तब नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, t इज इक्वल टू 100 × 3/25, इसे कट कर दीजिए, कितना आ गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। फाइंड टाइम टेकन टू पास अ मैन, मतलब सॉरी अ ट्री। अब इसमें ट्री को क्रॉस करना है, ठीक है। तो कंडीशन सेम ही है, ट्री को क्रॉस कर रहा है, तब भी डिस्टेंस जो होगी वो 280 मीटर होगी, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है, 63 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे 3 से कट कर दीजिए, 3 से 18, 3 से फिर कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, 35/2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 35/2, डिस्टेंस कितनी है 280,
अपॉन टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू टी इज इक्वल टू 2 इंटू 280। ठीक है, अब टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 280 अपॉन 35। ठीक, अब ये कट कर दीजिए। किससे कट होगा? ये हो जाएगा 7 से कट हो जाएगा। 28 5 40 8 2 16 16 सेकेंड। 16 सेकेंड मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पैटर्न देखिए बिल्कुल वही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर। इफ लेंथ ऑफ ट्रेन इज 110, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। मतलब इस बार वो ट्रेन जो क्रॉस कर रही है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। अब प्लेटफॉर्म की भी लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ को प्लस कर देंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी जो लेंथ है वो 110 है ट्रेन की, और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 165। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी डिस्टेंस हो गई 275 मीटर। अब क्या करना है, स्पीड कितनी दे रखी है? 132 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 132 इंटू 5/18 कर देंगे। ठीक है, अब ये कट हो जाएगा, 6 से कट कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18। अब ये कटेगा नहीं, तो 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड क्या आ गई? इसकी स्पीड आ गई। अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी दे रखी है? 110 अपॉन 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस 275 अपॉन टी। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? 110 इंटू टी, 110 इंटू टी इज इक्वल टू 3 इंटू 275। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 275 अपॉन 110। क्लियर? अब ये दोनों टर्म्स जो हैं वो 11 से कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 5 से चला जाएगा, 25 3 75 बटे 10, यानी कि 7.5 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम आ गया। अब 7.5 सेकेंड मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, पॉइंट्स को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 132 मीटर इन लेंथ। मतलब यहाँ पर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज की लेंथ दे रखी है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया। बिल्कुल देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रही हूँ, समझा के कर रही हूँ, ताकि आपको बेसिक पूरे क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़े भी डिफरेंट आते हैं तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है इसकी, 110 प्लस 132, टोटल कितना हुआ? 242। ठीक है, और ये मीटर हो गया। अब स्पीड देखिए, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, स्पीड तो यही रहेगी, ट्रेन की लेंथ है, किलोमीटर पर आवर है, तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे इसको। अब ये कट कर दीजिए, 6 से कट कर रहे हैं, 6 कम जाए, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 4 12, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी? 20, डिस्टेंस कितनी हो गई? 242, टाइम ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 20 इंटू टी इज इक्वल टू 1 इंटू 242, तो 242 लिख दिया, तो t इज इक्वल टू कितना होगा? 242/20। अब 2 से कट कर दीजिए। ठीक, 121/10। अब देखिए यहाँ पे 0 1 0 है। ठीक है, तो ऊपर की डिजिट हम लिखेंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 0 है। ठीक है,
तो इतने सेकंड आंसर आ जाएगा, हमने टाइम निकाला है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक। In what time it will pass a man who is running at 8 किलोमीटर पर आवर in same direction। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला और बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक है, कभी सेम डायरेक्शन में होगा, कभी अपोजिट में होगा। तो मैंने जहाँ फॉर्मूले लिखे हैं बिल्कुल हम बैक में आ जाते हैं और बैक में आके यहीं पे आपको फॉर्मूले बता देते हैं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है दो रेलवे ट्रैक हैं। ठीक। अब इसमें एक ट्रेन ये है, दूसरी ट्रेन ये है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2। ठीक है, और इसकी स्पीड है S1, इसकी स्पीड है S2। ठीक। अब कभी भी ये सेम डायरेक्शन में या अपोजिट होंगे, लेकिन डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी। तो D हमेशा क्या निकलेगा, L1 प्लस L2। ठीक है, चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ या अपोजिट जा रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे स्पीड की बात करें, स्पीड में सेम डायरेक्शन एक होगी, एक अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी माइनस, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, S1 माइनस S2। ठीक है, और अपोजिट में क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड आपको माइनस करनी तो पहले माइनस करिएगा, फिर मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करके सॉल्व करिएगा, या प्लस करनी है तो प्लस करिए, फिर मीटर पर सेकंड में उसको चेंज करिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो हम कर रहे थे। बस आपको ये पॉइंट और ध्यान रखने, और इसके अलावा फिर आपको ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6th वाला है ना। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि डिस्टेंस तो आपकी हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो मैन चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो 68 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम, मतलब टाइम निकालना है आपको। और इट विल पास अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था, स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन, यहाँ लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी। ठीक है, अब उसकी स्पीड दे रखी है 68, में से 8 माइनस कर देंगे, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे 6 से कट कर दें, 18, 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये तो हो गई स्पीड। अब लगा देंगे सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड जो आपकी निकली कितनी, 50/3। ठीक है, डिस्टेंस हो गई 150 और टाइम हो गया t। क्लियर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें इज इक्वल टू इसका इंटू इसमें। ठीक है, आप कैसे करेंगे इसको, देखिए 50t इज इक्वल टू 3 इंटू 150। ठीक, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 150 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 से कट कर दिया तो कितना आ गया, 9 सेकेंड। क्लियर। ठीक है, 9 सेकेंड मीन्स क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन हु इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बहुत। सबसे पहले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 220 मीटर। ठीक है, टाइम आपको निकालना है, स्पीड कितनी है। अब क्योंकि यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 59 में इस 7 को ऐड कर देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 66
किलोमीटर पर आवर। अब 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 6 से कट कर दीजिए तो ये हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड हो गई। अब फॉर्मूला लगाइए आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई आपकी 55/3, डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें 55t इज इक्वल टू 3 इंटू 220। ठीक है, तो t कितना हो जाएगा 3 इंटू 220 अपॉन 55। ठीक, अब ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 11 5 बार जाएगा और ये 20 हो गया। 5 से कट कर दीजिए, 12 सेकेंड आ गया। 4 इंटू 3 12 सेकेंड। 12 सेकेंड का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि पैटर्न वही है, सेम रूल्स हैं, सेम फॉर्मूले हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 8th नंबर है आपका 2 ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन हो गई हैं। अभी तक एक ही ट्रेन चल रही थी, लेकिन अब क्या है 2 ट्रेन हो गई हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, दोनों ट्रेन की लेंथ दे रखी है, तो लेंथ हमेशा प्लस होगी तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 137 प्लस 163। ठीक है, टोटल कर दीजिए। 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 300 मीटर हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं यानी कि अपोजिट आ रही हैं। ठीक है, तो स्पीड जो है अपोजिट में क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगी। S1 मतलब पहली स्पीड, S2 मतलब दूसरी स्पीड। तो पहली स्पीड की कितनी है 42 और प्लस कितनी 48। ठीक है, तो 8 2 10 4 4 8 1 9 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई स्पीड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करें, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होगा 90 इंटू 5/18, 18 पंचे 90, 25 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये समझिए स्पीड इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो स्पीड कितनी हो गई 25। 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस 300 अपॉन टी। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25t इज इक्वल टू 300, तो t इक्वल्स टू 300 अपॉन 25। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए, 5 से पहले कट कर दीजिए, 25 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे। 5 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 नहीं 10 12 12 सेकेंड मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 देख लीजिए, 2 ट्रेन 100 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, और दोनों ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई L1 प्लस L2, यानी दोनों को प्लस करिए 100 प्लस 120। ठीक है, 220 मीटर हो गई लेंथ इसकी। अब क्या है सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा S1 माइनस S2। ठीक है, यानी कि 72 में से 54 माइनस कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ये 8 आ गया, इधर से कैरी चला गया, 6 में से गया 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड क्या होगा इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें टी में, तो 5t इज इक्वल टू 1 इंटू 220, तो 220 हो गया ये 220 अपॉन 5, 5 चौक 20 44 44 सेकेंड, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है,
अब देखिए इस वाले वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए और बेसिक रूल्स बताए। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है, जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और वो भी क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी तो हमने बेसिक आपको कराया ताकि आपका बेस क्लियर हो। इसके बाद अब जो क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट पार्ट में ट्रेन के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और साथ में इसमें जो बचे हुए टाइप्स हैं वो सारे कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा और मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।